बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, मसाला भरे टिंडे। और ये देखिए, मैंने आधा किलो टिंडे लिए हैं, इनको छील लिया है और इनको हाफ़ तक हमने कट लगाना है, या हाफ़ से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें। बिल्कुल एंड तक नीचे तक आप कट लगाएंगे तो ये फिर टूट जाएंगे फ्राई करते हुए। तो ये सारे टिंडों को हमने चार चार पीसेस में इस तरह से कट लगा लिए हैं छील के। और ये 3 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, थोड़े बड़े ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, मसाला अच्छा बनता है। 2 टमाटर हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, हाफ़ इंच का टुकड़ा अदरक का है, और थोड़ा सा मैंने हाफ़ फूल जो है वो लहसुन का लिया था। ज़्यादा अदरक लहसुन इसमें अच्छा नहीं लगता। और इस मसाले को हमने बेसिकली बहुत बारीक करना है। आप कूंडी डंडे से भी कूट सकते हैं, फूड प्रोसेसर में इसको बारीक कर सकते हैं। तो मैंने हैंड चॉपर के साथ इस तरह बहुत बारीक कर लिया है इन चीज़ों को। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, और धनिया हाथ से क्रश कर लिया था वो डाल दिया है 1 चम्मच भर के। और उसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी इसके अंदर जाएगी 1/4 टेबल स्पून। और उसके बाद मिर्चें डाल रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून, क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी डाली हैं। हाफ़ टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम ही डाला है, ताकि मिर्चें ज़्यादा ना हो जाएं, क्योंकि हमने 8-10 हरी मिर्चें भी ली थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे मसाले और स्पाइसेस जो हैं ये मैं मिक्स कर रही हूँ। और अदरक लहसुन टमाटर प्याज और हरी मिर्चें, उनका अच्छा सा मसाला बन गया है। तो बहुत बारीक हमने इसको करना है। आप किसी चीज़ से भी इसको बारीक कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो ये सारे मसाले को मैं मिक्स कर रही हूँ, लहसुन अदरक नमक मिर्च के साथ, और टमाटर भी। ये सारी चीज़ें हल्का हल्का सा पानी छोड़ेंगी। इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसी के अंदर टेस्ट होता है। तो अब इसको अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद हमने टिंडों के अंदर फिल कर लेना है। और ये चम्मच के साथ मैं प्रेस कर करके इसको फिल कर रही हूँ। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ज़ोर हमने नहीं लगा देना, ताकि वो टिंडे जो हैं वो सेंटर से फिर हाफ़ हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हमने बहुत एहतियात के साथ थोड़ा थोड़ा स्पून के साथ, जैसे मसाला जितना वो अपने अंदर उनकी कैपेसिटी हो, आपने थोड़ा थोड़ा सा दबा के तो भर देना है इसके अंदर। और कुछ लोग सेंटर से इसको होल करके भी उसके अंदर फिल करते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपको किसी टाइम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे भी ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। मेरा फेवरेट तरीका यही है, और मोस्टली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मसाला आपने इसके अंदर दोनों साइडों पे भर देना है। आप देख सकते हैं कि एक एक टिंडे को मैंने 4-4 कट लगा लिए हैं, राइट और लेफ़्ट। और ये देखें 4 पीसेस में हमने इसको किया है। बहुत ज़्यादा डीप कट भी हमने एंड तक नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही हम इसको फिल करेंगे, प्रेस करेंगे मसाले को, तो ये टूटने का डर होगा। तो ये मैंने 2-3 टिंडे आपके सामने भरे हैं। ऐसे ही हमने ये सारे मसाले के साथ टिंडों को फिल कर देना है। और जो मसाला बच गया है उसको भी हम बाद में यूज़ करेंगे। कैसे और कब यूज़ करेंगे मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो इसको कुकिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 1.5 कप घी लिया है, उसको गर्म करके उसके अंदर अपने टिंडों को रखना शुरू कर दिया है। और अपने एहतियात के साथ रखना है, ताकि वो छींटे जो पड़ते हैं आप उनसे बच सकें। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से सारे टिंडों को रख दिया है। मेरे टिंडे आधा किलो थे, इसलिए मैंने पहले फ्राई पैन में रखा, लेकिन उस पर जो लिड है वो नहीं आ रहा था, क्योंकि वो टिंडे ज़रा मोटे थे। तो फिर मैंने इसको डीप पॉट में डाल दिया है। आप इस तरह से डाल के, आंच हमने मीडियम रखनी है। बहुत ज़्यादा हाई आंच होगी तो एकदम से कलर पकड़ लेंगे और अंदर से सॉफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमने हल्की आंच पे इसको ढक दिया था थोड़ी देर। और ये देखिए कि नीचे हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे एक साइड से, तो हमने इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेनी है। ऊपर वाली साइड नीचे कर देनी है और नीचे वाली साइड ऊपर कर देनी है। तो इस तरह से हमने सारे टिंडों को पलट देना है, फ्लिप कर देना है और दोबारा से कवर कर देना है, ताकि ये जो पानी छोड़ रहे हैं, हल्का हल्का मसाला छोड़ रहा है पानी, उसके साथ ये सॉफ्ट हो जाए और बहुत अच्छे से गल जाएं। तो मसाला हमने अभी नहीं डालना, क्योंकि वो फिर जलने लग जाता है और टिंडे कच्चे रहते हैं। तो मसाला जब हाफ़ डन हो जाएंगे हमारे टिंडे, तब हमने ये मसाला मैंने ऐड कर दिया और इसको फैला दिया है अच्छे तरीके से। हमने पानी का एक कतरा भी इस सालन में यूज़ नहीं करना होता, क्योंकि इसमें टमाटरों में प्याज में जो जो हल्का हल्का पानी है, वो उससे बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा जो है वो हमारे टिंडे सॉफ्ट हो जाएंगे उसकी भाप से, क्योंकि आंच हमने हल्की रखी है, बहुत तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। तो मसाला भी बहुत अच्छा सा गल जाएगा और स्टीम में ये टिंडे भी गल जाएंगे बहुत अच्छे से। और मैं आपको चेक करके दिखाऊंगी छुरी के साथ प्रेस करके कि ये कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं और कुक हो चुके हैं। ये देखिए, मैं छुरी के साथ इसको प्रेस करके आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी इजीली इसके अंदर इंसर्ट हो रही है। इट मीन्स कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब डिश आउट कर लेते हैं।
ये जी मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और धनिया से गार्निश कर दिया है। माशाल्लाह से बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस हमारे मसाला भरे टिंडे रेडी हो गए हैं। देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी इतने ज़्यादा हैं कि जब आप बनाएंगे तो आप किसी और तरीके से टिंडों को नहीं बनाया करेंगे। इनफैक्ट जो लोग टिंडे नहीं भी खाते वो भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसको लाइक करेंगे और बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी ये रेसिपी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।